Hello, students. Now, coming to the second poem of our syllabus, that is Ecology. So, this poem is written by A.K. Ramanujan. He is the poet of this poem. Now, इस पोयम में जो बताया गया है बच्चों कि जो हमारे पोएट हैं उनको किसी चीज से गुस्सा आ रहा है। वो एंग्री हैं। किस चीज से एंग्री हैं वो? कि ये जो उनके घर के आसपास चंपक ट्रीज लगे हुए हैं। तो हमारे घर के पास अगर कोई ऐसे रेड फ्लावर वाले ट्रीज या कोई भी कलरफुल ट्रीज लगे रहेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा कि शेड भी मिल रहा है, isn't it? और उसके देखने में भी ब्यूटी बढ़ रही है। बट यहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़े से एंग्री हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज विथ हिज मदर। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी वो जो तीन लाल चंप उनके यहाँ, वहाँ एक नहीं तीन रेड कलर के चंपक के ट्रीज हैं वहां पर। तो जब भी वो फूल खिलते हैं उस ट्री में तो क्या होता है, उनकी माँ को तेज सिर दर्द होने लगता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है उनकी माँ को, क्योंकि उसमें से जो पराग निकलता है, येलो कलर का फ्लावर में पराग रहता है, उसमें से खुशबू भी आती है। तो वो बहुत खुशबू वाला रहता है, कुछ लोगों को तो वो अच्छा लगता है उसका फ्रेग्रेंस। बट उनकी माँ को उस फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है। उससे उनको क्या होता है, जैसे ही वो खुशबू, एक नहीं एक्चुअली थ्री हैं वो ट्रीज, तो बहुत ही ज्यादा पराग जब हवा चलती है तो उड़ता है, खुशबू जाती है तो उनके घर के अंदर तक चली जाती है। सारे जो घर की दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, वहां को क्रॉस करके पूरी उनके अंदर तक जाती है। और उससे उनकी माँ को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इससे वो बहुत गुस्सा है हमारे जो पोएट हैं, और वो ये चाहते हैं कि इन पेड़ों को काट देना चाहिए। लेकिन क्या है कि उन पेड़ों को उनकी माँ ने बहुत काफी पहले लगाया था, पौधे से वो पेड़ बने। तो एक लगाव हो जाता है, तो एक अटैचमेंट है उनकी मदर को। तो वो नहीं चाहती कि उन पेड़ों को काटा जाए। ना सी, उनको प्रॉब्लम है, उन्हीं को माइग्रेन हो रहा है, लेकिन उन्होंने बच्चों के जैसा उन ट्रीज को पाला है, तो वो नहीं चाहती कि उनको काटा जाए। तो एक ये इमोशनल यहाँ पे टच बताया गया है, क्योंकि उस पेड़ की जो अब एज हो गई है ना, वो उनकी माँ की एज के बराबर है। और वो आया कैसे था, उस पेड़ का बीज आया था। एक्चुअली उनका ये कहना था कि ये एक गुड ओमेन होता है कि एक चिड़िया कोई वहां से गुजर रही थी ऊपर से, तो उसके मुंह से ही कुछ वो ले जा रही होगी किसी डगाल को या पेड़ को। तो वो वहां गिरा उनके घर के पास, और ये ऑटोमेटिक अपने आप पेड़ लग गए थे। उन्होंने ऐसे लगाया नहीं था, ये अपने आप ही उगे थे। तो उन्होंने कहा, उनका ये सोचना है कि बहुत शुभ माने जाते हैं क्योंकि वो अपने आप उगे थे। और जब भी उनके यहाँ कोई रिलीजियस फंक्शन होता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो ये जो पेड़ के फूल हैं उनका यूज किया जाता था, चाहे वो घर का डेकोरेशन हो, है ना, कुछ इस तरीके की चीजों में। टोकरी में उनकी जो डॉटर्स हैं और उनकी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं और उनकी डॉटर्स हैं, इस तरीके से वो बास्केट भर के उन फ्लावर्स को तोड़कर लाते हैं, क्योंकि थ्री ट्रीज हैं वहां पर, और वो उसको डेकोरेट किया करते थे। तो यूजफुल भी थे वो ट्रीज, ऐसा नहीं था। तो वो माँ बिल्कुल अपोज करती थी उनकी कि इन ट्रीज को बिल्कुल नहीं काटा जाना है। और उसके बाद भी इन ट्रीज का जो ड्रॉबैक हो रहा था, वो क्या हो रहा था कि हेरिडिटी चली आ रही थी, कि उनकी माँ को तो था ही माइग्रेन, सर दर्द का प्रॉब्लम। अब उनके चचेरे भाई जो कजिन्स हैं, उनको उनको भी सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो ये जो हमारी पोयम है, ये हमारे पोएट ए के रामानुजन है, उनके पारिवारिक विषयों को बताती है। और एक तरीके से हिंदू जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी बताती है कि इन पेड़ों से, चंपक ट्री से जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी जो माँ है वो उन पेड़ों से गुस्सा नहीं है, और वो उनसे इमोशनल एक अटैचमेंट रखती हैं। तो जैसे कि हमारे बच्चे रहते हैं, वो कितनी भी गलती कर लें, हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं या जो भी है, लेकिन हम उनका कुछ बुरा नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो चंपक ट्रीज को अपने बच्चों के जैसा मानती हैं, और उनका कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती हैं। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज अ शॉर्ट आंसर। हियर यू कैन सी एंड यू कैन नोट इट डाउन, और आप इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है। सो ये दे आर टोटल 7।
8, 9, 10. Okay. 10 are there, your short questions. So you have to go through them. Now, this is one essay type question I have given you. इसमें पूरी समरी भी आ जाएगी आपकी पोएम की, तो इसको आप याद करेंगे. This is the second one. This is the third one here. This is the fourth. This is the fifth one. So all these long question answers, इसमें से कोई एक ही आएंगे, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि पूरी पोयम का एक ब्रीफ समरी टाइप का कवर हो जाए. नाउ डिस्कस द टोन एंड यूज ऑफ आयरनी इन इकोलॉजी. इसको आप पढ़ेंगे कि इसमें आयरनी मीन्स कि अ, उसमें ऐसा क्या है कि एक तरफ तो वो गुस्सा है ट्रीज से, काटना चाहते हैं उनको, लेकिन उनकी माँ जो है उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं उस ट्रीज से, तो वो उस नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हैं. ओके. थैंक यू. आप सभी लोग इनको याद करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.